जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ACC एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो उन ज्ञानेंद्रियों में हम एक ज्ञानेंद्रिय पढ़ चुके हैं, जिसका जो हमारा ईयर का टॉपिक था वो हमारी ज्ञानेंद्रिय में मतलब सेंस ऑर्गन में आता है, जिसको हमने पढ़ लिया था। अब ये हमारा उसी सेंस ऑर्गन यानी कहने का मतलब ज्ञानेंद्रिय में दूसरा टॉपिक हमारा आइज है। इसको हम क्या कहते हैं? ये ह्यूमन आइज है। ये ह्यूमन आइज का स्ट्रक्चर है। और आप लोग जानते हैं कि जो ह्यूमन आइज होती हैं वो पेयर में होती हैं। कहने का मतलब जो ह्यूमन आइज होती हैं मतलब मानव का जो नेत्र होता है वो क्या होता है? पेयर में यानी जोड़े में होता है। मानव के शरीर में मतलब एक जोड़ी क्या होते हैं? नेत्र पाए जाते हैं। तो फिर अगर हम बात करें कि ये नेत्र स्थित कहाँ होते हैं, जैसे जैसे हम जानते हैं ये जो हमारी आइज है, आइज स्थित कहाँ होती है? जब आप लोग स्केलेटन सिस्टम देखते होंगे, कहने का मतलब कंकाल तंत्र देखते होंगे, तो कंकाल तंत्र में काफी बड़ा बड़ा सा होल रहता है जिसको सकट बोलते हैं। और उसी सकट में ये आइज वॉल क्या होता है? स्थित होता है या अटैच होता है। स्केलेटन सिस्टम में आप जो बड़ा बड़ा सा होल देखते हैं फोरहेड के नीचे, माथे के नीचे जो आप बड़ा बड़ा सा होल देखते हैं स्केलेटन सिस्टम में, तो वो क्या होता है? उसको सकट बोलते हैं। यानी कि सकट कहने का मतलब जो वो होल है उस होल को क्या कह रहे हैं? सकट कह रहे हैं। और उस सकट में क्या स्थित है? ये हमारी आई बॉल स्थित रहती है। कहने का मतलब आंख का गोला जो होता है वो स्थित रहता है। और हम आपको एक पॉइंट और बताएं कि ये जो ह्यूमन आइज होती हैं, एडल्ट में जो ह्यूमन आइज होती हैं, एडल्ट में जो ह्यूमन आइज कहने का मतलब वयस्क व्यक्ति में जो आंखें होती हैं वो लगभग लगभग गोल होती हैं। कैसी होती हैं? गोल होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। ह्यूमन में जो एडल्ट लोग होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? गोल होती हैं। अब हम आगे बात करेंगे आई मतलब कि जो आंख होता है हमारा पार्ट ऑफ आइज, पार्ट ऑफ आइज की बात करें तो पार्ट ऑफ आइज में आइज के 3 पार्ट होते हैं। आइज में जो पार्ट होते हैं वो 3 लेयर में डिवाइड होती हैं। जो आइज की पार्ट होती है हम कह सकते हैं कि आई पार्ट में हमें जो पढ़ना है, तो आई पार्ट हमारी 3 लेयर में डिवाइड होती है। 3 लेयर में क्या होती है? डिवाइड होती है। एक होती है एक्सटर्नल, और फिर मिडिल, और फिर इंटीरियर। इंटीरियर कहने का मतलब कि सबसे आंतरिक वाली परत। एक्सटर्नल में हम लोग अगर बात करें तो जो एक्सटर्नल होता है ये वाला पोर्शन, ये जैसे ये आप फिगर देख पा रहे होंगे कि ये आंख का फिगर है, कहने का मतलब आई का फिगर है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये सबसे लास्ट वाला, तो इस लास्ट वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल लेयर बोल रहे हैं, बाह्य परत बोल रहे हैं, एक्सटर्नल लेयर बोल रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल लेयर को हम क्या कहते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं? स्केलेरा बोलते हैं। और जो ये एक्सटर्नल लेयर होती हमारी वो डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। डेंस कहने का मतलब कि ये जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो बहुत सघन होती हैं, बहुत घनी मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में स्केलेरा में पाई जाती हैं। तो जो हमारी स्केलेरा होती है वो कैसी किसकी बनी होती है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब कि संयोजी ऊतक। अब हम आगे बात करेंगे हमारे जो ये वाला पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन हमारा, जैसे कि एक्सटर्नल से ही रिलेटेड क्या है? इंटीरियर पोर्शन है। हम जो एक्सटर्नल के इंटीरियर पोर्शन को, जो ये एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल के इंटीरियर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कोराइड बोलते हैं। जैसे कि ये जो हमारा स्केलेरा होता है, स्केलेरा का इंटीरियर पोर्शन को, स्केलेरा के इंटीरियर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? स्केलेरा के इंटीरियर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। स्केलेरा के इंटीरियर पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब हमारी बात आती है कि ये जो हमारा मिडिल लेयर है,
तो जो हमारा मिडिल लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे मिडिल लेयर को हम कोराइड बोलते हैं। जो हमारा मिडिल लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं। अगर हम ये मिडिल लेयर की बात करें तो इस मिडिल लेयर में जैसे कि आप फिगर में देखिए, ये जो सेकंड वाला है, ये वाला पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, कोराइड बोले। और ये जो कोराइड होता है वो मेनी ब्लड वेसल्स से मिलके बना होता है। मेनी ब्लड वेसल्स कहने का मतलब, मेनी ब्लड वेसल्स कहने का मतलब कि ये जो कोराइड होता है उसमें बहुत संख्या में, कहने का मतलब कि अधिक मात्रा में क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं किसमें, कोराइड में, और बहुत संख्या में पाई जाती हैं। फिर हम बात करें कि ये कोराइड का कलर कैसा होता है, तो ब्लूइश कलर का होता है। ब्लूइश कलर का कहने का मतलब कि नीले रंग का दिखाई देता है, कुछ नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हमारा कोराइड क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए हमारा कोराइड क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। किसके कारण, ब्लड वेसल्स के प्रेजेंस के कारण क्या होता है, कोराइड जो होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। जैसे कि अब तक हम लोगों ने देखा कि आई के पार्ट, मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि आईज में 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एक्सटर्नल, मिडिल और एंटीरियर। तो एक्सटर्नल जो हमारी लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा बोल रहे हैं। एक्सटर्नल लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेरा बोल रहे हैं। और फिर मिडिल लेयर को क्या बोल रहे हैं कि मिडिल लेयर में क्या होता है, कोराइड होता है। मिडिल लेयर में क्या होता है, कोराइड होता है। और मिडिल लेयर जो होती है वो मेनी ब्लड वेसल से मिलके बनी होती हैं, और इनका कलर कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है। ये हल्के नीले रंग की होती हैं। क्यों होती हैं, कि जब काफी घनी मात्रा में क्या होता है कि काफी सघन मात्रा में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसके कारण क्या होता है कि ये नीले रंग के दिखाई देते हैं। फिर अगर एंटीरियर की बात करें तो ये एक्सटर्नल लेयर के एंटीरियर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एक्सटर्नल लेयर के इंटीरियर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो जो हमारा स्क्लेरा होता है वो किससे बना होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब संयोजी ऊतक का बना होता है। तो अब इस फिगर में हम हमारी दूसरी चीज ये आप देखिए कि ये वाला पोर्शन है, इसको हम सिलियरी बॉडी कह रहे हैं। सिलियरी बॉडी कहने का मतलब, ये जो सिलियरी बॉडी होती है इसका वर्क क्या होता है कि जो ये लेंस होता है, हमारी आंख का जो लेंस होता है उसमें सिलियरी बॉडी क्या रहती है, अटैच रहती है। सिलियरी बॉडी का क्या काम होता है कि वो हमारे लेंस को क्या करती है, अटैच किए रहती है। वो हमारे लेंस को क्या किए रहती है, जो हमारी सिलियरी बॉडी होती है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइरिस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी की आंखें बहुत कलरफुल होती हैं, जैसे ब्राउन कलर की, कुछ की एकदम डार्क ब्लैक होती हैं, और कुछ लोगों की हल्की ग्रीनिश कलर की होती हैं, या कुछ लोगों की एकदम ब्राउनिश कलर की होती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, ये जो आइरिस है, आइरिस की प्रेजेंस के कारण ही आंखों में क्या होता है, आंखें कलरफुल होती हैं। तो ये जो कलरफुल वाला पोर्शन होता है, आंख में कलरफुल वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आंख में कलरफुल वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये जो आइरिस है, आइरिस के आगे वाले पोर्शन को जैसे ये जो हमारा लेंस है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लेंस है, लेंस के सामने वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, जो कि किससे कवर्ड होता है, आइरिस से कवर्ड होता है। लेंस के सामने वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, प्यूपिल कह रहे हैं। और ये प्यूपिल किससे मतलब घिरा होता है, आइरिस से घिरा होता है। और ये हमारी जो सिलेरी बॉडी है ये हमारे लेंस को अटैच किए रहती है एक लिगामेंट द्वारा। जैसे कि ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक कलर का ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, लिगामेंट कह रहे हैं। और ये किससे अटैच है, लिगामेंट हमारी सिलियरी बॉडी से अटैच है। अब हम अपने लेंस की बात कर लें थोड़ी सी, तो ये जो हमारा लेंस होता है वो डबल कॉनकेव होता है, और ये द्विउत्तल लेंस होता है, हमारी आंख में पाया जाने वाला उत्तल लेंस होता है।
और ये किस प्रकार का उत्तल लेंस है? द्विउत्तल लेंस है, कहने का मतलब कि दोनों तरफ से उत्तल लेंस ही है। और फिर ये जो हमारा लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? हमारा लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये अब तक हम लोगों ने कितने पोर्शन की बात की? तो पार्ट ऑफ आईज, यानी कि आईज में 3 लेयर होती हैं, तो तीनों लेयर की हम लोगों ने बात की। फिर आंख में ये हमारी सिलियरी बॉडी का क्या वर्क है, तो ये हम सिलियरी बॉडी के बारे में जान चुके हैं। फिर आइरिस, आइरिस क्या होती है? आइरिस ये जो लेंस होता है हमारा उसको कवर्ड किए रहती है, और जो लेंस का जो कवर्ड वाला भाग, किससे कवर्ड, लेंस का वो भाग जो आइरिस से कवर्ड रहता है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। और फिर ये जो हमारा लेंस होता है वो द्विउत्तल लेंस होता है, और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अब हम आगे की बात करेंगे कि ये जो हमारा उभरा हुआ पोर्शन है, ये जो हमारा उभरा हुआ पोर्शन है, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सटर्नल लेयर का इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर पोर्शन कहने का मतलब कि जो एक्सटर्नल लेयर है उसका जो ये पोर्शन है उसको हम क्या कह रहे हैं? कॉर्निया कह रहे हैं। इंटीरियर पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? कॉर्निया कह रहे हैं। तो ये जो हमारा कॉर्निया है इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक चैम्बर है, इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्वस चैम्बर कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्वस चैम्बर कह रहे हैं। और इस एक्वस चैम्बर में एक वाटर लाइक सबस्टेंस होता है, कह सकते हैं कि एक वाटरी जेली होती है, यानी एक जो वाटर की तरह होता है, एकदम वाटर लाइक सबस्टेंस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो एक्वस चैम्बर में क्या रहता है? भरा रहता है। अब फिर आप देख रहे हैं ये जो, जैसे कि इसमें एक स्केलेरा का एक कोराइड, ये स्केलेरा कोराइड, और फिर सबसे इंटीरियर वाले पोर्शन को, जैसे कि सबसे लास्ट वाले पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? रेटिना कह रहे हैं। जो हमारी आंख में है ये जो सबसे लास्ट का लेयर है उसको हम क्या कह रहे हैं? रेटिना कह रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो एक बड़ा सा चैम्बर आपको दिख रहा है, या कहने का मतलब ये एक बड़ा सा कक्ष जो आपको दिख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? विटेरियस चैम्बर कह रहे हैं। और इसमें क्या भरा होता है? विटेरियस फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? विटेरियस फ्लूइड भरा होता है। ये कैसा होता है? हल्का येलोइश कलर का, कहने का मतलब कि हल्के पीले रंग का होता है, एकदम हल्के पीले रंग का होता है। इसमें जो क्या भरा होता है? विटेरियस फ्लूइड भरा होता है। किस में भरा होता है? विटेरियस चैम्बर में। अब हम बात करेंगे कि ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक नर्व की, ये दो हमारी चीजें बची हैं, और सॉरी एक ये फोविया बचा है। तो हम इन तीनों की बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया कि जो ये विटेरियस चैम्बर, इसमें विटेरियस फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी आईज होती हैं, आईज की लेयर, ये हमारे लेयर को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। ये जो लिक्विड है वो हमारी लेयर को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि अब हमें जो पढ़ना है वो हमारा क्या है? फोविया है, ब्लाइंड स्पॉट है, और ऑप्टिक नर्व है। और ये एक सबसे लास्ट वाला रीजन क्या है? रेटिना है। तो सबसे पहले हम किसको जानेंगे? रेटिना को जानेंगे। तो जो ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये हमारी आंख का सबसे इनर लेयर होता है। इनर कहने का मतलब सबसे आंतरिक परत होती है। तो अब हम रेटिना की बात करेंगे। तो रेटिना हमारा 3 पार्ट में क्या होता है? डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो गैंग्लियन सेल होती हैं, और दूसरा बाइपोलर सेल, और फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा फोटो रिसेप्टर सेल होती है। फोटो रिसेप्टर सेल, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ रेटिना का ही बना है। तो लेकिन ये जो रेटिना वाली लेयर होती है वो कितने पोर्शन में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा रेटिना होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होता है। तो जैसे कि हम पहला देख रहे हैं गैंग्लियन सेल, फिर दूसरा बाइपोलर सेल, फिर तीसरा क्या है? फोटो रिसेप्टर सेल। तो अब हम बाइपोलर सेल को डिवाइड करेंगे। तो बाइपोलर सेल हमारा क्या होता है? ये बाइपोलर सेल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला रॉड और दूसरा कॉन्स। जैसे कि ये जो रॉड होता है वो शंक्वाकार कोशिकाओं से बना होता है, सॉरी
दंडाकार कोशिकाओं से बना होता है, और जो हमारी कोन्स होती हैं वो शंक्वाकार कोशिकाओं की बनी होती है। जैसे आपको फिर से एक बार बताएं कि ये जो रेटिना है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला गैंग्लियन सेल, दूसरा बाइपोलर सेल, तीसरा क्या होता है, फोटोरिसेप्टर सेल। तो ये जो बाइपोलर सेल होता है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, पहला रॉड सेल और दूसरा कौन सेल। जो ये रॉड सेल हमारी होती हैं, जैसे कि अब हम बात करेंगे, जैसे कि अब हमें जो पढ़ना है वो क्या क्या है, एक हमारा फोविया, दूसरा ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा ऑप्टिक नर्व और चौथा क्या है, रेटिना है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी आइज होती है, आइज का सबसे इनर लेयर क्या होता है, रेटिना होता है। तो अब हम रेटिना को कह सकते हैं कि जो हमारी रेटिना होती है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से क्या होती है, मिलकर बनी होती थी। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं, पहला क्या है गैंग्लियन सेल, दूसरा क्या है बाइपोलर सेल, तीसरा क्या है फोटोरिसेप्टर सेल। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा फोटोरिसेप्टर सेल है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं कि ये 2 कोशिकाओं में क्या होता है, डिवाइड होता है, पहला रॉड सेल्स और दूसरा कोन सेल्स। तो ये जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं ये दोनों को हम क्या कह सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है। ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, या कह सकते हैं कि फोटो पिगमेंट है। फोटो मतलब ये फोटो नहीं, यानी लाइट से रिलेटेड फोटो पिगमेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा रॉड सेल्स होती हैं, जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं वो पर्पलिश रेड प्रोटीन होती है। पर्पलिश रेड कहने का मतलब कि पर्पल मतलब बैगनी और रेड मतलब लाल, ये दोनों कलर मिक्स करके ऐसे कलर में होती हैं, और ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। और इनको हम क्या कह सकते हैं कि रोडोफाइसिन और विजुअल पर्पल कहते हैं, जिसमें क्या होता है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनाल कहते हैं। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, रेटिनाल है। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कोन सेल की। तो जो हमारी कोन सेल्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, डे लाइट विजन और कलर विजन। डे लाइट विजन क्यों कहते हैं कि जैसे कि ये जो हमारी कोन सेल्स हैं ये दिन में हमें लाइट के जैसे जो सेंस कराने के लिए, प्रकाश का अनुभव कराने के लिए ये हमारी कोन्स क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। और हम इनको कलर विजन भी कहते हैं। कलर विजन कहने का मतलब कि ये जो हम अलग अलग तरह के वर्ण यानी रंगों को पहचानते हैं तो वो किसकी वजह से होता है, हमारी कोन सेल की वजह से होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा रेटिना था, रेटिना 3 सेल से मिलकर बना हुआ था, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल और फिर लास्ट वाला फोटोरिसेप्टर सेल। फिर फोटोरिसेप्टर सेल को हमने दो सेल्स में डिवाइड किया था, एक रॉड सेल्स, दूसरा कोन सेल्स। रॉड सेल्स में क्या पाई जा रही थी कि रॉड सेल्स जो हमारा था उसमें विटामिन ए पाया जा रहा था, और जो हमारी दूसरी कौन सेल थी, ये दूसरी कौन सेल को हम क्या कह रहे थे कि फोटो पिगमेंट कह रहे थे। फोटो पिगमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि वो लाइट के लिए क्या होती है, सेंसिटिव होती है। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी कौन सेल्स है ये तीन लाइट को अपने आप एब्जॉर्ब करती। अपने आप कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन नहीं होता। ये तीनों कलर कोन सेल के द्वारा बड़ी इजिली से ही क्या कर लिए जाते हैं, रिसीव कर लिए जाते हैं। जैसे कि पहला कलर हमारा रेड लाइट, दूसरा ग्रीन लाइट और तीसरा ब्लू लाइट। अब हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि ये तीनों लाइट जो होती हैं वो कोन सेल के द्वारा क्या होती हैं, बड़ी इजिली रिसेप्ट कर ली जाती हैं। लेकिन जब ये कोन सेल इन तीनों मतलब ये जो तीनों सेल जैसे कि ये रेड लाइट, ग्रीन लाइट और फिर ब्लू लाइट को रिसीव करने वाली जो कोन सेल्स होती हैं, जब अलग अलग कंडीशन में एक दूसरे से अटैच होती हैं तब हमें जाके अलग अलग कलर को पहचानने के लिए हम तभी पहचान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये एक कोन सेल है जो रेड लाइट से क्या करती है, रेड लाइट को एक्सेप्ट करती है। फिर ये दूसरी कोन सेल है जो क्या करती है, ग्रीन लाइट को एक्सेप्ट करती। एक्चुअल में सेल्स ऐसे होती नहीं, बस हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। तो अगर ये दोनों इस कंडीशन में एक दूसरे से अटैच हो रही हैं तो ये किसी दूसरे कलर को क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। तो यही कहने का मतलब होता है कि जब ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से मतलब डिफरेंटली अटैच होती हैं तो वो अलग अलग कलर को क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। और ये जो सारे सेल्स हैं जब एक साथ स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट कहने का मतलब उद्दीपित होते हैं, जब बराबर मतलब कहने का मतलब कि जब इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं,
तब किस कलर का सेंसेशन होता है, वाइट कलर का सेंसेशन होता है। अब जैसे कि आपको हम रेटिना के बारे में टोटल बता चुके हैं कि जो हमारा रेटिना था ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की। तो जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है कि जैसे जो आँख से नर्व निकली रहती हैं, जो जैसे सेंसेशन बिना नर्व के किसी भी चीज़ का सेंस हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो सीधे किससे अटैच होती हैं, हमारे ब्रेन से अटैच होती हैं। और आप कह सकते हैं कि ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसलिए जो ये ऑप्टिक नर्व होती हैं, ये अब हम बात करेंगे, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, आँख की नस कह सकते हैं, या सॉरी, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं वो आँख से निकल के किससे अटैच होती हैं, ब्रेन से अटैच होती हैं। और जितनी भी आँख में प्रक्रियाएं होती हैं, यानी आँख से देखने की प्रक्रिया होती है, तो वो किसके द्वारा, ऑप्टिक नर्व के थ्रू माइंड तक क्या होता है, भेजा जाता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये वाले पोर्शन से बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स निकली रहती हैं। जैसे यहाँ की आपको एक ब्लाइंड स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, तो वो ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब बता रहे हैं आपको कि जब ये बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स एक जगह से निकली रहती हैं, तो वहाँ पे ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। डेंस कहने का मतलब बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं। तो जब ऑप्टिक नर्व इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा, जिस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा घनी होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और वहाँ पे किसी भी प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती हैं, वहाँ पे किसी भी प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती। तो जब अगर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती हैं, तो वहाँ उस बिंदु पर अगर कोई लाइट पड़ रही है या उस स्पॉट पे कोई लाइट पड़ रही है, तो हमें उस लाइट का फील नहीं होता, हम उस लाइट को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो वो जो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कहने का मतलब कि यहाँ पे जो लाइट पड़ती है, इस स्पॉट पे जो लाइट पड़ती है, हम इसको फील नहीं कर सकते। या एक चीज़ और कह सकते हैं कि इस स्पॉट पे जो इमेज बनती है, जो पिक्चर बनती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। फिर अब हम दूसरी बात करेंगे कि फोविया की। तो जो ये फोविया होता है, ये हमारा रेटिना का क्या होता है, रेटिना का एक थिनेस्ट लेयर होता है। थिनेस्ट लेयर कहने का मतलब कि बहुत ही पतला लेयर होता है। तो ये जो पतला लेयर होता है, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स बहुत अधिक पाई जाती हैं। ये एक येलोइश कलर का होता है, जैसे हिंदी में इसको पीत बिंदु भी कहते हैं और इंग्लिश में फोविया कह रहे हैं। तो ये जो फोविया है, फोविया पे फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। और इस बहुत अधिक मात्रा में फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होने के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई पिक्चर या इमेज बन रही है या कोई लाइट आ रही है, तो हमें एकदम क्या होता है, क्लियरली दिखाई देता है। वो क्या होता है, हमें एकदम क्लियरली दिखाई देता है। और एक बात कि जब आप कभी रात में, जैसे कि आप कभी रात में उठ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती, तो आपकी आंखें अपने आप बड़ी हो जाती हैं। वो क्यों होता है, वो होता है आइरिस के कारण। ये जो आइरिस होती है, ये अपने आप सिकुड़ती और फैलती रहती है। आइरिस और सिलेरी बॉडी जो कि लेंस को क्या किया रहता है, लेंस से अटैच रहता है, तो ये अपने आप बड़ी होती रहती है और छोटी होती रहती है। आपने देखा होगा कि जब आपकी आंखों पे अचानक से लाइट पड़ जाती है, तो आपकी आंखें क्या होता है, सिकुड़ जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, सिलेरी बॉडी की वजह से। ये मूवेबल मसल्स होती हैं। ये जो सिलेरी बॉडी है, ये कैसी मसल्स है, मूवेबल मसल्स है। कहने का मतलब कि इसमें कंट्रैक्शन होता रहता है, मतलब संकुचन होता रहता है। कि अगर आप एकाएक लाइट से अंधेरे में जा रहे हैं, तो आपकी सिलेरी बॉडी क्या होती, चौड़ी हो जाती है। और अगर आप एकाएक अंधेरे से लाइट में जा रहे हैं, तो आपकी सिलेरी बॉडी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।